पापा, क्या हो रहा है? न्यूज़ पढ़ रहे हो? बेटा, ये न्यूज़ पढ़ी है कोरा पे। अमिताभ बच्चन साहब को 2 दिन हो गए, पॉटी नहीं आ रही। ये कैसा कह रहा है बेटा? अमिताभ बच्चन साहब हैं वो। हे भगवान, मेरी पॉटी उनको दे दे, मुझे एक्स्ट्रा आ रही हैं। आपको यहाँ पे अमिताभ बच्चन की पड़ी है। मेरे को 5 दिन हो गए कॉन्स्टिपेशन है, मुझे आ ही नहीं रही। 5 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी खुद पॉटी की शक्ल नहीं देखी 5 दिन से पापा। और आपको अमिताभ बच्चन की पड़ी है। और छोड़ो ये सब बेकार की बातें, कोई आगे बढ़ने की बात करो, कोई फाइनेंशियल डेट की बात करो, कोई तरक्की की बात करो। हरामजादे, इस उम्र में भी मैं मेहनत करूं? तू और तेरा भाई पप्पू पंजीरी एक नंबर के कमीने हो। मेरी हड्डियां कीर्तन कर रही हैं। इस उम्र में भी मैं मेहनत करूं? बेटा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें बड़ा करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बिन माँ के बच्चे कैसे बड़े होते हैं, ये कोई हमसे पूछे? हमने तुम्हें बड़ा किया है, हमें पता तुमने हमने कैसे बड़ा किया तुम्हें। ओ मेरे भोले प्यारे पापा, आई एम जस्ट किडिंग पापा। पापा मुझे पता है आपने हमें पैदा करने के लिए, हमें पालने पोसने के लिए बहुत कुछ किया पापा। पहले तो मुझे ये भी पता है कि हम पैदा ही नहीं हो रहे थे आपसे, पर फिर भी आपने बहुत कुछ किया पापा। मुझे हमारी नेबर्स की आंटियाँ बताती हैं, बेटा तुम छोटे थे, तुम्हारे पापा अपनी छातियों पे अमूल दूध की थैलियाँ बांध के तुम्हें दूध पिलाते थे, ताकि तुम्हें माँ का एहसास ना हो कि माँ तुम्हारी नहीं है, ये एहसास ना हो तुम्हें। पापा आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए पापा। मुझे पता है पापा, आप हम छोटे होते थे, आप हमारी जुएँ निकालते थे। आपने एक बार जुएँ पेपर पे रख दी, आप चावल खा रहे थे, मैंने वही जुएँ जीरा समझ के आपके चावलों में डाल दी पापा, और आप हमारा दिल रखने के लिए वो भी खा गए। आप रात को 12:30 1 बजे घर आते थे पापा, मुझे पता है, जबकि ऑफिस 8 बजे बंद हो जाता था। 4 घंटे आप क्या करते थे, गॉड नोज पापा। और फिर भी आपने हमारे लिए बहुत किया पापा, बहुत किया। अरे बस बेटा बस, अब रुलाएगा क्या अपने बाप को? कमीने। पढ़े लिखे नहीं थे आप, फिर भी हमें पढ़ाते थे पापा। आप ये पढ़ाने का ढोंग करते थे पापा, और आपके इस ढोंग के चक्कर में पापा मेरी 4 बार कंपार्टमेंट आ गई थी पापा। इतने ग्रेट थे पापा, मुझे टीचर्स स्कूल में कहती थी कि तुम्हें कौन पढ़ाता है? मैंने कहा मेरे पापा पढ़ाते हैं। वो कहते बेटा लख लानत है ऐसे पापा पे, जो अपने ढोंग के चक्कर में तुम्हें फेल करा देता है पापा। पर फिर भी वी नोज योर ग्रेटनेस पापा। आपने हमारे चक्कर में कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि आपको पता था कि दूसरी औरत हमें माँ का सुख नहीं देगी। आपके 4-5 अफेयर थे, वो हमें पता है, बट पापा यही तो आपकी ग्रेटनेस है पापा, यही तो आपकी ग्रेटनेस है। पर अब हमारी बारी है पापा, अब हम आपके लिए करेंगे। अरे बस बेटा बस, मेरे को रुलाओगे क्या? अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो बेटा, मेरी सेवा करो। तन मन धन से मुझे गुरुद्वारे ले जाओ, मुझे किसी धार्मिक स्थान पे लेके जाओ बेटा। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ कब नहीं था? नहीं पापा नहीं, आपको बताना ही होगा पापा, हम आपको अभ्यास कराएंगे। बहुत किया आपने हमारे लिए पापा, कोई बाप इतना नहीं करता। अब हमारी बारी है, पप्पू पंजीरी और मेरी बारी है। हम दोनों बेटे मिलके आपके सारे दुख दूर कर देंगे, धो देंगे। बताओ पापा क्या चाहिए आपको, बताओ, हुक्म करो। आपके बेटे यहाँ बिठाएंगे आपको, यहाँ बताओ। बस बेटा बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिल के रहो, क्योंकि एकता में बेटा बल होता है। आपस में झगड़ा ना करो, मोहल्ले में झगड़ा ना करो, कॉलेजों में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं भी जाओ बेटा झगड़ा ना करो। प्यार से रहो, मिल के रहो। लोगों की माँ बहन एक ना करो, माँ बहन अलग अलग रहने दो। छोड़ो ये बेकार की बातें, आप बताओ क्या लोगे, क्या पेश किया जाए आपके आगे? बटर चिकन लाएं, तंदूरी चिकन लाएं, ठंडी चिल्ड चिल्ड बियर लाएं आपके लिए, या फिर किसी आउटिंग पे जाओगे, मलेशिया लेके जाएं आपको, वहाँ मसाजें कराएं आपकी? जो बोलो पापा, शर्माओ मत। अब हमारे जूते, सॉरी अब आपके जूते हमारे पैरों में आते हैं पापा। दोस्त बन के रहो हमारे साथ यार, टेक ए चिल पिल मैन। जो जो आपको अच्छा लगे पापा बताओ, आप इंजॉय करो हमारे साथ, जान हाजिर आपके लिए। अरे बेटा, मैं जब तुम छोटे थे, मैं जवान था, मैंने तब बेटा बियर नहीं पी। मैं अब बियर पी के क्या करूँगा बेटा? मेरे को कोई बियर नहीं पीनी, मेरे को कोई मलेशिया जाके मालिश नहीं करानी। मैं तुम्हारी मालिशें कर करके, तुम्हारी चूतोड़े चूतोड़े मल मल के, तुम्हारी चूतोड़ों की मालिश कर करके बेटा मेरी इच्छाएं सारी पूरी हो गई हैं। मेरे को कहीं नहीं जाना बेटा। बस अगर कहीं लेके जाना चाहते हो तो मुझे किसी तीर्थ स्थान पे, किसी गुरुद्वारे मंदिर ले जाओ बेटा, मेरे को किसी दरगाह में ले जाओ। ये सब काम बेटा अच्छे नहीं लगते बेटा, अच्छे नहीं। कोई नहीं पापा, कोई दूसरा प्लान है तो वो बता दो यार, शादी करा दें आपकी किसी बुढ़ी को देख के। अच्छी सी बुढ़ी कोई पसंद है तो हमें बताओ पापा, हम आपकी शादी करा देंगे। प्लस अगर शादी नहीं करनी, आपको लिव इन में रहना है, तो आपको लिव इन में रहलवा देंगे। अरे आप हुक्म तो करो बेबी। अरे मेरे बेटे,
कितना प्यारी बातें करता है बेटा। तुम दोनों, पप्पू पंजीरी और तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो बेटा। पर तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने नसबंदी करा ली थी बेटा। अब मैं किसी बुढ़ी को खुश नहीं कर सकता। अब मैं खुद अपने आप भी खुश नहीं हो सकता बेटा। बस मुझे यही है कि मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए। मैं उस खुदा की इबादत करना चाहता हूँ बेटा। और मेरे को अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे आराम दो। मैं बेटा आराम करना चाहता हूँ, आराम। पापा कर देना वही बात। हम आपको मर्सिडीज़ में घुमा रहे हैं और आप प्रिया पे घूमना चाहते हो। इट्स अप टू यू पापा, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको आराम ही करना है तो पापा हमारे पास एक प्लान हो रहा है। डॉक्टर अरोड़ा को कह के आपको एक इंजेक्शन लगवा देंगे, कोमा में भेज देंगे आपको पापा, कोमा में। उसके बाद आराम ही आराम है। आप खुद भी चाह के भी उस आराम से कभी बाहर नहीं आ पाओगे।